नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आगामी जो भी आपकी एग्ज़ाम है, जेल प्रहरी है, चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है, उसके तैयारी में लगे हुए होंगे। और सभी लोग हैं जो इस बात के भी इंतज़ार में होंगे, जो आपने जो पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया था उसके रिज़ल्ट का भी आपको इंतज़ार होगा। आपने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे और उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट भी किए जाते हैं कि पशु परिचर का रिज़ल्ट है वो कब तक आने की संभावना है और इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कल ही आलोक राज जी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था और उसमें बताया था कि जो पशु परिचर का परिणाम है वो जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा। वैसे तो उनके द्वारा बताया गया था कि हमने जो डेट दी है वो 3 अप्रैल की डेट दी है, मगर हमारा प्रयास है कि इसका रिजल्ट है वो मार्च के अंतिम सप्ताह तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपका रिजल्ट है वो मार्च के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है, यानी कि 20 मार्च के बाद आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ रहने वाली है। अब अगर हम बात करें कि इससे भर्ती का सेफ स्कोर, अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ कितनी रहने वाली, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें नॉन टीएसपी में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पहले हम बात करते हैं कि इनकी कुल पोस्ट कितनी है। अगर नॉन टीएसपी में अगर कुल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है 5,713 पोस्ट है। 5,713 है वो पोस्ट है। उन 5,713 में से अगर हम सामान्य पोस्टों की बात करें, जनरल पोस्टों की बात करें तो वो पोस्ट रहने वाली है आपकी, जनरल पोस्ट वो रहने वाली है 2061। जनरल की कुल पोस्ट है 2061 पोस्ट है। तो इन 2061 पोस्टों के अकॉर्डिंग अब अगर हम कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो जिस भी अभ्यर्थी के 112 से 120 के मध्य जिस भी अभ्यर्थी के अंक बन रहे हैं वो अपने आप को इस भर्ती की दौड़ में शामिल होने की पूरी उम्मीद रख सकता है। तो जिस भी अभ्यर्थी के 112 से 120 के मध्य अंक हैं, यानी यूँ कहें 112 से प्लस जिस भी अभ्यर्थी के अंक है सामान्य जनरल कैटेगरी में, वो अभ्यर्थी इस भर्ती की दौड़ में शामिल समझे अपने आप को। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अगर हम नॉन टीएसपी में कुल सीट की बात करें तो कुल सीट है 973 सीट है। और इन 973 सीटों के हिसाब से अगर हम देखें तो ओबीसी कैटेगरी में अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो जिस भी अभ्यर्थी के 107 से 115 यानी 107 से प्लस जिस भी अभ्यर्थी के अंक बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और वे अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपना तैयार कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली 107 से प्लस। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम कुल पोस्टों की बात करें तो कुल पोस्ट है 570 पोस्ट हैं। और इस 570 पोस्टों के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका जो सेफ स्कोर है वो रहने वाला है 105 से प्लस। 105 से 113 के मध्य यानी 105 से प्लस जिस भी अभ्यर्थी के अंक बन रहे हैं वो अपने आप को इस भर्ती की दौड़ में शामिल समझ सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रख सकते हैं। अगर हम बात करें एमबीसी की अगर हम बात करें तो इनकी जो कुल पोस्ट है वो है 285 पोस्ट है, 285 पोस्ट हैं। और अगर हम इन 285 पोस्टों के अकॉर्डिंग देखें इनका सेफ स्कोर तो इनका सेफ स्कोर रहने वाला है 102 से प्लस। 102 से प्लस जिस भी अभ्यर्थी के, जिस भी कैंडिडेट के अंक बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करके रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें एससी में अगर हम बात करें तो इनकी जो कुल पोस्ट है वो है 905। कुल पोस्ट है वो 905 पोस्ट है।
और अगर हम 905 पोस्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसकी जो कट ऑफ है वो सेप स्कोर की बात करें तो वो सेप स्कोर रहने वाला है 98 से 106, यानी कि जिस भी अभ्यर्थी के 98 से प्लस नंबर बन रहे हैं, 98 से प्लस अंक बन रहे हैं, तो वो अपने आप को इस भर्ती की रेस में या कट ऑफ के दायरे में शामिल होना समझ सकते हैं और अपने आप के जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी रख सकते हैं। अगर हम बात करें एसटी की बात करें तो इनकी जो कुल पोस्ट हैं एसटी की, वो पोस्ट हैं 679 पोस्ट हैं। इस 679 पोस्ट में अगर हम बात करें इसका सेफ स्कोर, तो जिस भी अभ्यर्थी के, जिस भी कैंडिडेट के 90 से प्लस अंक बन रहे हैं, 90 से प्लस नंबर बन रहे हैं, वो अभ्यर्थी अपने आप को मतलब एकदम सेफ जोन में समझ सकता है और अपने आप को इस भर्ती की दौड़ में शामिल यानी कट ऑफ के दायरे में वो शामिल हो सकता है। तो इस प्रकार ये जनरल की हमने बता दी। जनरल कैटेगरी के जिस भी अभ्यर्थी की 112 से प्लस है वो अभ्यर्थी सेफ है, और ओबीसी में जिस भी अभ्यर्थी, जिस भी कैंडिडेट के 107 से प्लस हैं वो सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 से प्लस हैं वो अभ्यर्थी अपने मतलब है सेफ जोन में है। और एमबीसी की बात करें तो 102 से प्लस जिस भी अभ्यर्थी, जिस भी कैंडिडेट्स के नंबर बन रहे हैं वो इस भर्ती की दौड़ में शामिल हो सकता है। और एससी की बात करें तो उसमें है जो सेफ स्कोर है वो 98 से प्लस जिस भी अभ्यर्थी के बन रहे हैं वो अपने आप को इस भर्ती की दौड़ में शामिल होने की पूरी संभावना है। और एसटी की बात करें तो जिस भी अभ्यर्थी के, जिस भी कैंडिडेट के 90 से प्लस अंक बन रहे हैं तो वो अभ्यर्थी है वो इसे भर्ती में शामिल होने की पूरी उम्मीद रख सकता है। तो इस प्रकार हमने जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की, एससी और एसटी की मतलब सेफ स्कोर की बात की है। तो ये सेफ स्कोर एक अनुमानित सेफ स्कोर है, एक है अनुमानित कट ऑफ है। हालांकि 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर सटीक अगर हम कट ऑफ बता सकते हैं तो फिर तो बोर्ड का कोई मतलब रिजल्ट जारी करने का भी इंतज़ार हम क्यों करें। तो ये तो एक अनुमानित कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है। हालांकि इसी के आसपास है जो वो कट ऑफ है रहने वाली है। ये कट ऑफ है जो हमने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा जो भी अपने जो अंक शेयर किए थे उनके आधार पर हमने ये कट ऑफ बताई है। तो ये कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है, मतलब इसके आसपास 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली। अब हम अगली स्लाइड में हम बात करेंगे नॉन टीएसपी की। अगर हम नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि इसकी कुल पोस्ट की। अगर नॉन टीएसपी कुल पोस्ट की बात करें तो इनकी कुल पोस्ट है 720 पोस्ट है इसकी। 720 पोस्ट में से भी अगर हम बात करें जनरल की पोस्ट है 361, जनरल की पोस्ट है 361। और अगर हम बात करें एससी की तो एससी की पोस्ट है 37, एससी की पोस्ट है 37। और जो एसटी की पोस्ट है वो है 323 पोस्ट है। एसटी की जो पोस्ट है वो है 323। तो इन 323 पोस्टों के इन पोस्टों के अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये कुल पोस्ट है टीएसपी एरिया की वो है 720 में से 361 तो है जनरल की, 37 है एससी की और 323 है एसटी की। कुल मिलाकर 720 पोस्ट है। इनमें भी जैसे जनरल है इसमें जो ये 361 पोस्ट है इसको भी क्वालिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम बात करें सामान्य की तो 253 है, सामान्य महिला की बात करें तो वो 72 है, और विधवा की बात करें तो 29 है, और परित्यक्ता की बात करें तो वो 7 है। इसी प्रकार हम एससी की इन 37 सीटों का वर्गीकरण मतलब करें तो इसमें भी सामान्य पोस्ट है वो 26 है, और सामान्य महिला पोस्ट है वो 7 है, और विधवा पोस्ट है वो 3, और परित्यक्ता की 0 सीट है। और अगर हम एसटी की इन सीटों का वर्गीकरण करें तो क्वालिफिकेशन करें तो इनकी जो सीट है वो 227 है, और सामान्य महिला की 65 है, और विधवा की 25, और परित्यक्ता की 6 पोस्ट है। इन पोस्टों के अकॉर्डिंग हम इसका सेफ स्कोर की बात करें जनरल में जिस भी कैंडिडेट के 94 से प्लस नंबर बन रहे हैं, 94 से प्लस अंक बन रहे हैं जिस भी कैंडिडेट उम्मीदवार के, तो वो अपने आप को इस भर्ती की दौड़ में शामिल होने की पूरी उम्मीद रख सकता है, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखें। और एससी की अगर हम बात करें तो जिस भी अभ्यर्थी के 84 से प्लस अंक बन रहे हैं तो वो अपने आप को इस भर्ती की दौड़ में शामिल होने की उम्मीद है वो 100% रख सकता है। और
अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके रख लेवें। और एसटी की अगर हम बात करें तो जिस भी अभ्यर्थी के 71 नंबर से प्लस नंबर बन रहे हैं तो वो अपने आप को इस भर्ती की दौड़ में शामिल होने की पूरी पूरी उम्मीद रख सकता है। तो इस प्रकार हमने ये जो टीएसपी की कट ऑफ है वो बताइए। टीएसपी में जिस भी अभ्यर्थी के जनरल में 94 प्लस और एससी में 84 प्लस और एससी में 84 और एसटी में 71 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के इन नंबरों से प्लस अंक बन रहे तो वो अपने आप को सेफ है, मतलब एकदम इस भर्ती की कट ऑफ के दायरे में आने की पूरी उम्मीदें रख सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी ट्रू कॉपी करवा के और तैयार होके रहें। तो ये थी आज की हमारे वीडियो में जो रिजल्ट के बारे में हमने चर्चा की और इसके जो सेफ स्कोर है उसके बारे में चर्चा की। अब आप है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने जो भी स्कोर